हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी। सो क्लास 11 की ताबड़तोड़ कॉमर्स की वीडियोस आपको मिलते चले जा रहे हैं बिकॉज हमने इकोनॉमिक्स के सारे वीडियोस, स्टैटिस्टिक्स के सारे वीडियोस और अकाउंटेंसी का पूरा वॉल्यूम 1 अपलोड कर रखा है। जैसे ही मैं आपका कॉमर्स कंप्लीट करा दूंगा पूरा, उसके बाद मैं आपको अकाउंटेंसी के वीडियो लाकर देता चला जाऊंगा। तो कैसी प्रिपरेशन चल रही है कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग फॉरेन ट्रेड का चैप्टर एंड बिफोर आई बिगिन आप टाइटन्स फास्ट ट्रैक के अंदर एनरोल कर सकते हैं इन केस इफ यू वांट टू। एंड हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर। हमारे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं बोथ ऑन iOS एंड एंड्रॉइड एंड डाउनलोड द फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन फ्रॉम देयर। तो चलो भाई शुरुआत की जाती है इंटरनेशनल ट्रेड की। बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा चैप्टर है, 5-7-10 मिनट लगेंगे मैक्स टू मैक्स इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है? जब एक इंसान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में व्यापार करता है तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। जैसे मैं इंडिया का हूं और मैं रशिया के अंदर ट्रेड कर रहा हूं, रशिया के अंदर सामान खरीदता हूं या वहां से सामान मंगाता हूं, अपना सामान वहां बेचता हूं, तो इसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बोला जाता है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हम लोग कैटेगराइज करते हैं अंडर इंटरनेशनल ट्रेड। चलो भाई बड़े, फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू trade with foreign countries. It means buying and selling of goods by one country with another country. Foreign trade or international trade means trade which is spread beyond the boundaries of a country. तो तुम्हें समझ में आ गया ना इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है बेटा जी, बेसिक सी बात। अब हम आते हैं, फॉरेन ट्रेड कैन बी ऑफ 3 काइंड्स। पहला तरीका क्या है? पहला है ट्रेड इंपोर्ट ट्रेड। मैं अगर विदेश से सामान कुछ मंगाऊंगा, बदले में उसकी पेमेंट दूंगा, तो इसे बोलते हैं इंपोर्ट ट्रेड। जैसे हम कुवैत से, रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, बदले में हम उनको पैसा देते हैं, उसको बोला जाता है इंपोर्ट ट्रेड। इट इंप्लाइज परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। बाइंग ऑफ ऑयल बाय इंडिया फ्रॉम कुवैत इज एन एग्जांपल ऑफ इंपोर्ट ट्रेड। इंडिया इंपोर्ट गुड्स विच इट डज नॉट प्रोड्यूस और विच आर इन शॉर्ट सप्लाई। इन इंपोर्ट ट्रेड गुड्स आर ब्रॉट फ्रॉम अब्रॉड टू द होम कंट्री। ठीक है, सब बच्चों को समझ में आ गया। अगली बात पर आ जाए तो हम बात करेंगे एक्सपोर्ट ट्रेड की। एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है? हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान को सेल करते हैं और बदले में हमें पैसा मिलता है। तो किसी भी कंट्री के लिए ना एक्सपोर्ट करना बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इट मींस सेल ऑफ गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री। सेलिंग ऑफ टी बाय इंडिया टू इंग्लैंड इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। इन एक्सपोर्ट ट्रेड गुड्स आर सेंट फ्रॉम द होम कंट्री फॉर सेल अब्रॉड। क्लियर है क्या? नहीं क्लियर? आगे बढ़ा जाए। अब अगली बात करते हैं, वो है इंटरपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है बेटा? लेट्स से मैंने रशिया से सामान खरीदा और वो मैंने सामान सेल कर दिया है अमेरिका को। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? इंडिया ने रशिया से सामान खरीद के अमेरिका को बेच दिया है, इसे बोलते हैं इंटरपोर्ट। आओ देखते हैं। इट रेफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अब्रॉड for the purpose of sale to some other country. It involves both import and export of goods. For example, India may import oil from Iraq and export a part of it to Bhutan. Interport trade is also known as re-export. एक कंट्री से मंगा के दूसरी कंट्री को बेचना और बीच में पैसा कमाना। ठीक है, सब बच्चों को बात समझ में आ रही? अब हम आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, और इसके टाइप्स पेपर में आपको जरूर मिल जाएंगे। तो सबसे पहला आता है टेरिटोरियल स्पेशलाइजेशन। इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस बेसिकली ड्यू टू जियोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन। एवरी कंट्री स्पेशलाइजेस इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच इट हैज अ स्पेसिफिक एडवांटेज। एक कंट्री को कुछ अलग एडवांटेज है, दूसरी कंट्री को किसी अपने जियोग्राफिकल लोकेशन का अलग एडवांटेज है, देन दोनों कंट्रीज आपस में ट्रेड करते हैं। अगला, इंटरनेशनल कंपटीशन। प्रोड्यूसर्स फ्रॉम मेनी कंट्रीज कंपीट विद another to sell their products, therefore there is intense competition in the international trade. एक कंट्री दूसरी कंट्री में माल बेचना चाहती है और एक कंपनी दूसरी कंपनी से एकदम इंटेंस कंपटीशन के बीच में रहती है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट की बात हो जाए, चाहे वो प्रोडक्ट प्लेसमेंट की बात हो जाए, या क्वालिटी की बात हो जाए। अगली बात है, विच इज द थर्ड पॉइंट, सेपरेशन ऑफ सेलर फ्रॉम बायर्स। इन इंटरनेशनल ट्रेड सेलर्स एंड बायर्स बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज। दे मे हैव नो चेंज of ever meeting with one another, therefore they have to depend upon middlemen for transaction. जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो बीच में जो ब्रोकर्स हैं, जो मिडिलमैन हैं, उनका भी बहुत रोल इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज बायर को सेलर के बारे में नहीं पता है और सेलर को बायर के बारे में नहीं पता है। अगला, लॉन्ग चेन ऑफ मिडिलमैन। द प्रोसीजर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज वेरी वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स. इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर बायर्स एंड सेलर्स टू परफॉर्म ऑल द फॉर्मेलिटीज देमसेल्व्स. दे रिक्वायर द सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स, मिडिलमैन सच एज
इंडेंट हाउसेस, फॉरवर्डिंग एजेंट्स, क्लियरिंग एजेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स एक्सेट्रा। तो यार इंटरनेशनल ट्रेड करना बहुत ही लीगल फॉर्मेलिटीज के थ्रू गुजरता है, इसलिए काफी ज्यादा मिडिलमैन इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है कि बहुत ज्यादा मिडिलमैन इन्वॉल्व हैं इस ट्रेड में। अगला, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल करेंसी। अब एक कंट्री, लेट्स से इंडिया के पास इंडियन रुपी है और लेट्स से इंग्लैंड के पास पाउंड है, तो अब दोनों लोग किस करेंसी में ट्रेड करेंगे? तो विल म्यूचुअली डिसाइड कि हमें किस करेंसी में ट्रेड करना है। द करेंसीज ऑफ इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जनरली आर डिफरेंट, देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू फाइंड आउट अ म्यूचुअल एक्सेप्टेबल करेंसी। जनरली डॉलर और पाउंड आज की डेट में यूज हो रहे हैं, आने वाले समय में चाइनीज करेंसी को क्या बोलते हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, उसमें होने वाली हैं ट्रेड्स। इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। बिजनेस एंगेज इन इंटरनेशनल ट्रेड रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। अभी क्या है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माल बेचना है तो अपने कंट्री के लॉज नहीं लगेंगे, इंटरनेशनल लॉज लगेंगे। कौन लगाता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। चले भाई आगे बढ़ा जाए। गवर्नमेंट कंट्रोल। द गवर्नमेंट ऑफ एवरी कंट्री एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स फॉर नेशनल इंटरेस्ट। कोई भी देश की गवर्नमेंट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर कंट्रोल लगाती है ताकि उसके देश का नुकसान ना हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज सेवरल डॉक्यूमेंट्स। बहुत नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं व्हेन यू हैव टू डू एन इंटरनेशनल ट्रेड। सो दिस इज इट फ्रॉम वेरी वेरी स्मॉल चैप्टर, और यहां पर आपका टॉपिक खत्म होता है। ये नोट्स जाकर फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से डाउनलोड कर लेना। कोई दिक्कत है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हो। मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ। बाय बाय।